हेलो एवरीवन, आज हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले सेल कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। एंड सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। एडिशनल जानकारी। पहला, तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सिर में चोट लगने के कारण मौत हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यकृत में होता है। लीवर यकृत अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकता है। कोशिका के अंग पार्ट ऑफ सेल। पहला है जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। जीवद्रव्य में ही सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। जीवद्रव्य दो प्रकार का होता है। पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। दूसरा कोशिका भित्ति सेल वॉल। यह सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली। यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है और कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यह आपसी श्वसन होता है। यहाँ आपसी श्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अंतःप्रदत्त जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडो ईआर यह कार्बोहाइड्रेट वसा का निर्माण करता है। रफ ईआर इस पर राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम हल्का तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S राइबोसोम यह भारी तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमियो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों नहीं होगा, पादपों के परिवहन करता है। फिर से देख लेते हैं। गोल्जी बॉडी इसकी खोज कैमियो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों के परिवहन करता है, यातायात में सहायक है। सेंट्रोसोम तारकाय। यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है।
यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने किया था। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। लाइसोसोम, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग काम नहीं करता है तो उसे नष्ट कर देता है। लाइसोसोम जो होता है, कोशिका के अंदर अगर कोई अंग या कोई पार्ट काम नहीं करता है तो उसे लाइसोसोम क्या करता है, उसे नष्ट कर देता है। इसकी खोज, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा तिल्ली में पाया जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। राजधानी वैक्यूल्स, यह जल को संचित करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा और पादपों में बहुत बड़ा पाया जाता है। लवक प्लास्टिड, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार का होता है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा वर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट। पहला है हरित लवक, यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। दूसरा वर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट, यह भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। तीसरा है वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है। उदाहरण जैसे टमाटर मिर्च में लाइकोपेज, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटानोन, फलों का पीला रंग जेंथ्रोफिल। गुणसूत्र क्रोमोसोम, यह मानव में 23 जोड़ा या 46 पाया जाता है। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। इसकी ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे एरन कहते हैं। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। गुणसूत्र के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ जीवों के गुणसूत्र, जैसे मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, प्याज में 16 पाए जाते हैं, मक्का में 20 पाए जाते हैं, टमाटर में 24 पाए जाते हैं, मेढक में 26 पाए जाते हैं, आलू में 48 पाए जाते हैं, तम्बाकू में भी 48 पाए जाते हैं और मनुष्य में 46 पाए जाते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, 23। अब यहाँ डीएनए के बारे में देख लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, शॉर्ट में इसे डीएनए बोलते हैं। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए एक फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की संरचना डबल स्ट्रैंडर होती है, जिसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। इसके लिए वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला है। एडेनिन थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की संरचना सिंगल स्ट्रैंडर होती है। राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, एक कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है।
जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है और पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। पहला असूत्री विभाजन एमिटोसिस, दूसरा समसूत्री विभाजन माइटोसिस और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस। पहला देख लेते हैं असूत्री विभाजन। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इस विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। उसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में बंट जाता है। दूसरा सेकेंड समसूत्री विभाजन। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती हैं। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान रहते हैं, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। छिपकली व चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। माने छिपकली और चूहे की पूंछ कट जाती है तो समसूत्री विभाजन के द्वारा दोबारा उनकी पूंछें निकल जाती हैं। अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। सिंड्रोम। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असमान लक्षण दिखाई देते हैं। पहला टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उसमें पांचपन देखा जाता है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है। जीभ तथा ओठ मोटा हो जाता है। मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। इसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है और उसके ऊपर का ओठ कटा होता है। ओके, थैंक यू। कोशिका के बारे में पूरी जानकारी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।